हाय स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश के वो फिगर्स होते हैं जिसको हम अपनी लैंग्वेज को, रीडिंग स्किल को खूबसूरत बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं वो फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं जो 10th और 12th के लिए कंपलसरी माने जाते हैं। उसके एग्जाम्पल्स और इसके डिफिनेशन को अच्छे से समझते हैं। तो पहला है सिमिले, जिसको हम सिमिल भी पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन है कि ये दो अलग अलग चीज़ों की तुलना करता है। अ सिमिले एक्सप्रेसेस कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, यानी दो अलग अलग चीज़ों की तुलना करना उसे सिमिले कहते हैं। और यूजुअली द कंपैरिजन इज एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग लाइक, सच एज, जस्ट एज, सो, लुक्स लाइक, एक्स्ट्रा। और आमतौर पर कंपैरिजन यानी तुलना करने के लिए इस वर्ड्स को यूज़ करते हैं, जैसे लाइक, सच एज, जस्ट एज, सो, लुक्स लाइक, एक्स्ट्रा। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं। तो एग्जाम्पल है, शी इज़ लवली लाइक रोज़, वो गुलाब की जैसी प्यारी है। तो यहाँ पर शी एक ह्यूमन बीइंग्स है और रोज़ एक फ्लावर है, यानी न्यूटर जेंडर है। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स को न्यूटर जेंडर से कंपेयर किया जा रहा है, जो एक अलग अलग चीज़ है। तो इसको हम कंपेयर करने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है लाइक। तो इसी सेंटेंस को हम कहते हैं सिमिले। दूसरा सेंटेंस है, आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं एक बादल की तरह अकेला, वैंडर्ड यानी घूमता रहा। तो यहाँ पर मैं अकेला घूमता रहा और कंपेयर किससे किया जा रहा है, अ क्लाउड, और बीच में एज आ रहा है जो इस कंपेयर वर्ड्स को, जो इस सेंटेंस को कंपेरिजन बना रहा है। तो इसकी मीनिंग होगी, आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं एक बादल के समान अकेला घूमता रहा। दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफोर। अ मेटाफोर इज एन इम्प्लॉयड ऑफ सिमिलर, यानी एक मेटाफोर जो होता है ये सिमिले से मिलता जुलता है, इम्प्लाइड होता है, इसका गर्भित होता है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि हम सिमिले में कंपेयर करते हैं, लेकिन मेटाफोर में हम एग्जैक्टली वही चीज़ बताते हैं जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू अभी हम इसको बताते हैं। नीचे डेफिनेशन है, इन मेटाफोर वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड, यानी मेटाफोर के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम सिमिले के वर्ड्स को यूज़ नहीं करते। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं और उससे इस फिगर ऑफ स्पीच को और क्लियरली समझते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज, लाइफ इज़ अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है, जिंदगी एक सपना है। तो यहाँ पर लाइफ को हम सपने से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन कंपैरिजन वर्ड्स हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम उसको एग्जैक्टली वही चीज़ बता रहे हैं कि ज़िंदगी एक सपना है। दूसरी चीज़ है, ही इज़ द स्टार ऑफ द फैमिली, वो फैमिली का स्टार है, यानी वो फैमिली का तारा है। तो यहाँ पर तारा अलग चीज़ होती है और ही जो है ये एक ह्यूमन बीइंग्स है, एक मनुष्य है, इंसान है, लेकिन हम उसकी तुलना कर रहे हैं। तीसरा है, द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, ऊंट जो होता है वो डेजर्ट यानी रेगिस्तान का जहाज़ होता है। तो यहाँ पर हम कंपेयर के बजाय हम उसको एग्जैक्टली वही चीज़ बता रहे हैं, तो इसी को कहते हैं मेटाफोर। अगला है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशंस की डिफिनेशन है, इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज लिविंग बींग्स, यानी पर्सोनिफिकेशन में लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स निर्जीव वस्तु एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और भाववाचक विचार आर थॉट समझे जाते हैं ऑफ एज लिविंग बींग, एक जानदार की तरह, एक मनुष्य की तरह। इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर करते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है, लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। यहाँ पर लव एक वर्ब है
लेकिन और एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, लेकिन हम यहाँ पर एक लिविंग बीइंग की तरह यूज़ कर रहे हैं कि प्यार अंधा होता है। सेकंड सेंटेंस है अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अपॉर्चुनिटी यानी जो हमारी किस्मत होती है, वो लक होता है, वो दरवाजे को खटखटाती है लेकिन एक बार। तो इसको भी हम एक लिविंग बीइंग्स की तरह यूज़ कर रहे हैं। तीसरा सेंटेंस है एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस यानी अनुभव जो होता है वो सबसे अच्छा अध्यापक होता है। तो ये सारे सेंटेंसेस लव, एक्सपीरियंस और जो भी वर्ड्स हैं इनको हम एक लिविंग बीइंग्स की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो यही होता है पर्सोनिफिकेशन। अगला सेंटेंस है अपोस्ट्रॉफी। इन अपोस्ट्रॉफी वी एड्रेस a dead person, lifeless or an abstract ideas as a living beings। अपोस्ट्रॉफी में हम एक मरे हुए मनुष्य यानी और लाइफलेस यानी जो चीज़ निर्जीव होती है या भाववाचक विचार जो होते हैं उनको हम ऐसे संबोधित करते हैं मानो कि वो कोई मनुष्य हो। जैसे एग्जाम्पल, ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग। ओ मृत्यु तेरा डंक कहाँ है। यहाँ पर एक हम मृत्यु को हम ऐसे कह रहे हैं कि मानो कि वो कोई ह्यूमन बीइंग्स है। दूसरा है ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री। ओ कब्र तेरी विक्ट्री कहाँ है। तो दोनों सेंटेंस में पहला है डेथ, दूसरा है ग्रेव, हम इसको ऐसे यूज़ कर रहे हैं कि मानो वो कोई ह्यूमन बीइंग्स हैं। अगला है ऑक्सीमोरन। इन ऑक्सीमोरन टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टुगेदर। यानी ऑक्सीमोरन में टू अपोजिट क्वालिटीज दो अलग अलग खूबियाँ आर एडेड टुगेदर साथ साथ ऐड की जाती हैं, साथ साथ यूज़ होती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। पहला एग्जाम्पल है लाइफ इज़ बिटर स्वीट। जीवन कड़वा मीठा है, यानी जीवन कड़वा मधुर है। यहाँ पर बिटर मीन्स कड़वा और स्वीट मीन्स मधुर मीठा। दोनों वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट हैं लेकिन यहाँ पर साथ साथ यूज़ हो रहे हैं। सेकंड सेंटेंस है दिस इज़ एन ओपन सेक्रेट। यह एक खुला राज है। ओपन मीन्स मतलब होता है खुला और सेक्रेट मतलब होता है राज। तो ये सीक्रेट और ओपन ये एक दूसरे के अपोजिट हैं लेकिन एक सेंटेंस में साथ ही यूज़ हो रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं ऑक्सीमोरन। अगला है हाइपरबोले। इन हाइपरबोले थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स्ट देन दे रियली आर। हाइपरबोले में चीज़ों को हम ऐसे दिखाते हैं, या तो उसको ज़्यादा अच्छा कर देते हैं या उसको ख़राब कर देते हैं, या उसको ग्रेट महान ज़्यादा बता देते हैं, या उसको लेस कर देते हैं उसके एक्चुअल जो साइज़ होती है या उसकी जो एक्चुअल क्वालिटी होती है। आइए एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए हाइपरबोले ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम जो असलियत होती है उसको हम बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। जैसे शी वेप्ट एन ओशन ऑफ टीयर्स। वो रोई। एन ओशन ऑफ टीयर्स यानी एक आंसू एक महासागर के बराबर, यानी वो इतना रोई कि महासागर के बराबर आंसू बह गए। तो ये बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। सेकेंड है रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल फील्ड। युद्ध के मैदान में खून की नदियाँ बह गईं। यहाँ पर भी बात को बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है, इसलिए ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं हाइपरबोले। जो कम को या तो बहुत ज़्यादा कम बता दिया जाता है या तो बहुत ज़्यादा बता दिया जाता है, तो यही सेंटेंस हाइपरबोले कहलाते हैं। लास्ट है ऑनोमाटोपिया। इन ऑनोमाटोपिया द साउंड सजेस्ट्स द सेंस और मीनिंग। ऑनोमाटोपिया में जो साउंड्स होते हैं, जो ध्वनि होती है, वो सजेस्ट करते हैं सेंस या मीनिंग्स को, यानी किसी चीज़ की आवाज़ को ये प्रस्तावित करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। पहला है बीज आर हमिंग। मक्खियाँ भनभना रही हैं। तो यहाँ पर हमिंग यानी भनभना रही हैं, ये एक ऑनोमाटोपिया है। सेकंड है द कैट्स म्यू। बिल्लियाँ म्यू म्यू करती हैं, तो यहाँ पर म्यू जो है ये ऑनोमाटोपिया है। सो स्टूडेंट्स, ये फिगर ऑफ स्पीच जो 10th और 12th के सिलेबस में इंक्लूडेड किए गए हैं,
इतने ही फिगर ऑफ स्पीच में से आते हैं, इसके अलावा और किसी भी फिगर ऑफ स्पीच में नहीं आते।